Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is राकेश नेगी और डिफरेंशियल इक्वेशन की इस सीरीज में आज का टॉपिक रहेगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो देखिए, आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 की। रूल नंबर 1 एंड 2 हमने पार्ट 1 में स्टडी करा था, और आज हम बात करेंगे रूल नंबर 3 एंड 4 की। रूल नंबर 3, if 1 by n del m by del y minus del n by del x is a function of x alone, say fx, then e to power integration fx dx is a integrating factor of m dx plus n dy equal to 0। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये हुआ कि 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, केवल एक्स का फंक्शन हो तो उसका आई एफ क्या निकल के आएगा? ई टू पावर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स। चलिए इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपका पहला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कंपेयर करिए, कंपेयर विद एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। यहाँ से m की वैल्यू बताइए। m की वैल्यू होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स, और n की वैल्यू आएगी एक्स इंटू वाई। फटाफट इसका डेरिवेटिव करिए। डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर का 0, वाई स्क्वायर का 2y, एक्स का 0, और डेल एन बाई डेल एक्स करिए, इसका हो जाएगा y। तो आप देख रहे होंगे डेल एम बाई डेल वाई डज नॉट इक्वल टू del n by del x। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। इक्वेशन क्या होगी? एग्जैक्ट नहीं होगी। अब इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपको सॉल्व करना है इसको 1 बाई एन डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स को। 1 बाई एन क्या था आपके पास? एक्स वाई। डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आपने निकाली हुई है 2y, ये आई थी 2y, एंड डेल एन बाई डेल एक्स की वैल्यू y। तो यहाँ से आएगा आपके पास 2y में से y गया, y अपॉन एक्स वाई, वाई से y कैंसल, ये आएगा 1 बाई एक्स। तो केवल किसका फंक्शन आया? x का। तो इसका आई एफ होगा आई एफ इक्वल टू ई टू पावर 1 बाई एक्स डी एक्स, जो आपके निकल के आएगा ई टू पावर लॉग एक्स। लॉग एक्स, लॉग से ई कैंसिल, तो आएगा x। अब आपके पास x आ चुका है आई एफ, तो x का गुणा किससे करिए? x का मल्टीप्लाई पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन से करिए। क्या थी इक्वेशन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी। आपने केवल किसका इंटू करा? आई एफ का। इंटू करिए, क्या निकल के आएगा? ये आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई डी वाई इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब देखिए, यहाँ से कंपेयर करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो हम नाम देते हैं एम डैश। एम डैश इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और एन डैश को नाम, उसको नाम देते हैं एन डैश इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। करिए सॉल्व। डेल एम डैश बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करिए, इसका जीरो हो जाएगा, वाई स्क्वायर का टू वाई, टू एक्स वाई, टू एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का जीरो, क्योंकि हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। डेल एन डैश ओवर डेल एक्स करिए, इसका भी आएगा एक्स स्क्वायर का टू एक्स एंड वाई कॉन्स्टेंट। तो आप देख पा रहे होंगे ये दोनों कैसा है, इक्वल आए। दोनों इक्वल होने के कारण ये इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन इज एग्जैक्ट। इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, इसका सोल्यूशन क्या होता है, इंटीग्रेशन y को क्या लो, कांस्टेंट, और यहाँ पर क्या लिखो, एम डी एक्स प्लस यहाँ पे क्या लो, दोज टर्म्स ऑफ एन डैश, और ये एम डैश है, विच आर विच आर फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल टू डी वाई इक्वल टू सी। ये आपके पास फॉर्मूला है। ओके, देखिए इंटीग्रेशन एम डैश की वैल्यू बताइए। एम डैश की वैल्यू आई आपके पास ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। और आपको केवल एन डैश में कौन सा टर्म लेना है, जो फ्री फ्रॉम एक्स हो। एन डैश देखिए एक्स स्क्वायर वाई, इसमें एक्स कंटेन कर रहा है, इसमें एक्स कंटेन करेगा तो इसका कोई भी टर्म नहीं बचा तो जीरो। तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, डी वाई इक्वल टू सी, डी वाई इक्वल टू सी। इसको करिए एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन, एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स का एक्स स्क्वायर बाई 2 और साथ में क्या था वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 इक्वल टू सी। ये आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सॉल्व, सॉल्व वाई प्लस वाई क्यूब बाई टी प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी एक्स प्लस 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू जीरो। ये आपको क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करिए, तो फटाफट करिए। देखिए कंपेयर करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, एम की वैल्यू बताइए, एम इक्वल टू वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, और एन की वैल्यू बताइए 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर। निकालिए इसका डेरिवेटिव, डेल एम बाई डेल वाई, वाई का डेरिवेटिव 1 वाई क्यूब का 3 वाई स्क्वायर बाई 3, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर बाई 2 का जीरो, डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए, 1/4 कॉन्स्टेंट, एक्स का वन तो ये आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये 4। अब लिखिए, आपके पास था 4। अब क्या करिए, नॉट एग्जैक्ट, यहाँ पे क्या है, इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट नहीं होगी इसको क्या बनाना पड़ेगा, एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए क्या कहा था, 1/n डेल एम बाई डेल वाई माइनस डेल एन बाई डेल एक्स निकालिए। 1/n, n की वैल्यू बताइए, n की वैल्यू क्या थी आपके पास, 1/4 एक्स प्लस वाई स्क्वायर, 1/4 एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये थी n की वैल्यू।
डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई बताइए। 1 + y² ये आपने निकाला हुआ है, 1 + y², 1 + y² माइनस डेल एन बाई डेल एक्स, तो ये हो जाएगा 1/4 और माइनस प्लस का माइनस y²/4। इसको सॉल्व करिए। जैसे आप सॉल्व करोगे आप देखोगे ये 4 कहाँ जाएगा ऊपर, 4 और x कॉमन लीजिए, 1 + y²। इसको भी सॉल्व करिए। 1 में से 1/4 गया, 3/4 और y² में से y²/4 गया, 4 में से 1 गया 3, 3y²/4। ठीक है, 4x × 1 + y²। पहले इसको यहीं पे करिए। यहीं पे सॉल्व करिए। ये आएगा 4/x × 1 + y²। इसको करिए, 3/4 आएगा कॉमन, अंदर बचेगा 1 - y², 1 - y², 1 - y² से 1 - y² कैंसिल, तो आपके पास आंसर आएगा, और 4 से 4 कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा 3/x, जो प्योरली किसका फंक्शन है, x का। तो इसका क्या निकालिए, IF। तो IF इक्वल टू आएगा e⁻∫3/x dx इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है, बाहर आएगा, dx/x का इंटीग्रेशन log x, तो आपके पास बचेगा e⁻, और ये हो जाएगा n log m log x⁻³ log से कैंसिल, तो आपके पास आएगा केवल x। आपका IF आ चुका है। अब आपको क्या करना है, IF का प्रोडक्ट करना है, IF का प्रोडक्ट करना है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपके पास, शुरू में लिखा हुआ है y + y³/3 + x²/2, y + y³/3 + x²/2, और साथ में था dx प्लस n, n वाला टर्म क्या था, 1/4 x + xy², 1/4 x + xy² और dy = 0। इसको सॉल्व करिए, तो ये आएगा, दिस इंप्लाइज x³ y + x³ y³/3 + x⁵/5 और ये होगा dx प्लस ये आएगा x⁵5 और एक पावर ये है, 1/4 x⁴ + x⁴y² और dy = 0। यहाँ से देखिए ये फिर से वही बन गया है mdx + ndy = 0, लेकिन यहाँ पर m और n को हम क्या लेंगे, हम लेंगे m डैश इक्वल टू आएगा x³ y + x³ y³/3 + x⁵5/5, और n डैश को लेंगे आप 1/4 x⁴ + x⁴y²। निकालिए डेरिवेटिव, डेल एम डैश बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, y का 1 डेरिवेटिव तो x³ प्लस x³ का 3x²y³/3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस 5x⁴ का 5x⁴/4, 4 से क्या होगा 20 हो जाएगा। अच्छा हम डेरिवेटिव करिए ना, ओहो, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 5 5x⁴/5 ओके।
ओहो, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना आप लोग। वाई के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो डेल एन डैश इसका था एक्स के रिस्पेक्ट में, देखिए 1/4 एक्स की पावर 4 का 4 एक्स की पावर 3 प्लस एक्स की पावर 4 का 4 एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करिए। यहाँ से क्या होगा? 4 से 4 कैंसिल, और ये बचेगा डेल एम डैश ओवर डेल वाई इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एक्स स्क्वायर। ये बचेगा डेल एन डैश ओवर डेल एक्स बराबर आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब, और ये क्या था आपके पास? आई थिंक यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। एन डैश क्या था आपके पास, एक बार देखिए। एन डैश था एक्स वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, और एम था आपके पास वाई प्लस वाई क्यूब बाई 3। ठीक है, ठीक है, आपने यहाँ मिस्टेक करी है। हमने यहाँ मिस्टेक करी है, यहाँ देखिए। आपने वाई के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करा है, तो वाई के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब। यहाँ मिस्टेक हुई है, इसको करेक्ट करिए। यहाँ मिस्टेक हुई है, एक्स क्यूब ऐसे कैसे आएगा, और वाई क्यूब का डेरिवेटिव क्या होगा? 3 वाई स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास अ, ये होगा आपके पास एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, तो ये भी होगा एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। इक्वेशन कैसे होगी? एग्जैक्ट हो गई। ओके, ऊपर आपने सही लिखा है, ऊपर सही लिखा है, ठीक है। तो कैसा है इक्वेशन? इज एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट हो चुकी होती है तो आप क्या करते हैं? इसका सोल्यूशन निकालते हैं। इंटीग्रेशन एम डैश डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन दोज टर्म्स ऑफ एन डैश विच आर फ्री फ्रॉम एक्स इक्वल टू सी, ये इसका सोल्यूशन होता है। अब मुझे बताइए एम डैश क्या था? इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एम डैश की वैल्यू बताइए। एम डैश की वैल्यू थी आपके पास एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई, यही था ना आपके पास? एक्स क्यूब वाई क्यूब बाई 3 प्लस एक्स की पावर 5/5 प्लस एक्स की पावर 5/5, और साथ में था डी एक्स प्लस एन डैश में। देखिए एन डैश में हर एक टर्म में क्या कंटेन कर रहा है? एक्स। यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, कोई भी टर्म फ्री फ्रॉम एक्स नहीं है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन 0 dy, क्योंकि कोई भी टर्म नहीं आएगा, इक्वल टू सी। आगे देखिए, इसका इंटीग्रेशन करिए एक्स के रिस्पेक्ट में। एक्स क्यूब का क्या आएगा? एक्स की पावर 4/4 इंटू वाई प्लस एक्स क्यूब का एक्स की पावर 4/4, और 4 3 जा 12, ये हो जाएगा आपके पास 12, और वाई क्यूब प्लस एक्स की पावर 6/6, 6 5 जा 30 इक्वल टू सी। ये आपका सोल्यूशन होगा। ओके, तो सोल्यूशन आया आपके पास एक्स की पावर 4y, एक्स की पावर 4y क्यूब, और एक्स की पावर 6। ओके,
तो ये सोल्यूशन होगा। अब चलते हैं रूल नंबर 4 की ओर। रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है? वो कहता है इफ 1/m del n by del x minus del m by del y is a function of y alone, say f of y, then e to power integration fy dy is a if of mdx plus ndy equal to 0। क्या मतलब है इसका? अगर 1/m del n by del x माइनस del m by del y केवल किसका फंक्शन हो? y का हो, तो उसका if कैसे निकलेगा? e टू पावर इंटीग्रेशन एफ वाई डी वाई। ओके, चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया गया है सॉल्व 2x y की पावर 4, या आप ये वाला क्वेश्चन लीजिए। एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2 एक्स की पावर 3 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। सॉल्यूशन कंपेयर करिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। तो आपके पास m की वैल्यू क्या है कि m इक्वल टू आएगा एक्स वाई की पावर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और n की वैल्यू आएगी 3x² वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x³ और प्लस वाई की पावर 2। ठीक है, वाई की पावर 2। ये निकालिए इसका डेरिवेटिव, डेल एम बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करिए 2xy, एक्स स्क्वायर का 0 हो जाएगा। इसका भी डेरिवेटिव करिए, डेल एन बाई डेल एक्स, इसका हो जाएगा 6x और वाई स्क्वायर, यहाँ भी हो जाएगा 2xy, और इसका भी हो जाएगा माइनस 6x² और वाई स्क्वायर का 0। आप देख रहे होंगे डेल एम बाई डेल वाई डज नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं है इक्वेशन। अब इसको एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। एग्जैक्ट बनाने के लिए आपके पास वही रूल 1/m डेल एन बाई डेल एक्स माइनस डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू निकालिए। 1/m, m की वैल्यू देखिए, m क्या था आपके पास? m था एक्स एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही था आपके पास, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, और डेल एम बाई डेल वाई, डेल एम बाई डेल वाई की वैल्यू आई 2xy
माइनस डेल एन, सॉरी, डेल एन बाय डेल एक्स की वैल्यू आई 6x वाई प्लस 2xy माइनस 6x² और माइनस करेंगे इसमें से क्या, डेल एम बाय डेल वाई, वाई 2xy, 2xy में से 2xy कैंसिल, तो आपके पास आएगा इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा x कॉमन आएगा तो आएगा y² माइनस एक्स, और यहाँ बचेगा 6x कॉमन आएगा। ओके, ऊपर कॉमन आएगा आपके पास, ऊपर कॉमन आएगा 6x, अंदर क्या बचेगा y² माइनस 6x कॉमन तो x, इससे ये कैंसिल और x से x कैंसिल, यही बचा ना आपके पास, x से x कैंसिल, तो केवल क्या आएगा 6 आएगा। और 6 कैसा नंबर है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम किसी का भी फंक्शन ले सकते हैं, x का भी और y का भी। ओके, अब ये किसका फंक्शन है, इसको एफ वाई नाम देते हैं, आप क्या नाम देते हैं, एफ वाई, इसको क्या देते हैं, एफ वाई, ये आपका एफ वाई है। तो अब आप इसका आई एफ निकालिए, आई एफ बराबर क्या बताया था, टू टू पावर इंटीग्रेशन 6y 6 dy, 6 dy, 6 dy का इंटीग्रेशन बताइए, e⁻⁶y, तो क्या आएगा आपके पास, e⁻⁶y, ठीक है ना। अब e⁻⁶y का मल्टीप्लाई करिए पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी आपके पास, शुरू में लिखा हुआ है ये x² माइनस x² माइनस x² dx प्लस, दूसरा क्या था, 3x² y² प्लस x² y, 3x² y² माइनस प्लस x² y, आगे क्या था, -2x³ प्लस y², -2x³ प्लस y² और dy इक्वल टू 0। ये था ना आपके पास, एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसका अंदर प्रोडक्ट करिए, जब आप प्रोडक्ट करिएगा ये होगा e⁻⁶y x² माइनस e⁻⁶y x² और साथ में आएगा dx, अंदर गुणा करेंगे इसका तो प्लस ये आएगा 3x² y² e⁻⁶y प्लस e⁻⁶y x² y और माइनस e⁻⁶y 2x³ और प्लस e⁻⁶y y² और dy इक्वल टू 0, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, फिर से ये बनेगा m डैश और n डैश, आपको पता है m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, नाम देते हैं हम m डैश बराबर आएगा e⁻⁶y x² माइनस e⁻⁶y x², तो आप क्या निकाले, डेल m डैश बाई डेल y।
ठीक है। इसका डेरिवेटिव करिए। डेरिवेटिव करोगे y के रिस्पेक्ट में, तो x को कॉमन लीजिए। पहला फंक्शन e टू पावर 6y, फर्स्ट फंक्शन, और x को लीजिए कॉमन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड y स्क्वायर का 2y, प्लस सेकंड फंक्शन y स्क्वायर, डेरिवेटिव किसका, e टू पावर 6y का e टू पावर 6y, और फिर 6y का भी 6। ठीक है, ये हो गया। माइनस एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट की तरह काम करेगा, और e टू पावर 6y का डेरिवेटिव क्या होगा, e टू पावर 6y, और फिर से 6। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करिए। ये आएगा आपके पास e टू पावर 6y, 2 भी आएगा, 2 e टू पावर 6y xy, प्लस e टू पावर 6y, और यहाँ पे 6 भी आएगा, 6, ये होगा xy स्क्वायर, xy स्क्वायर, ये भी आएगा 6x स्क्वायर e टू पावर 6y। ओके, कोई कैंसिल होगा? नहीं होगा। इसी प्रकार से एन डैश निकालिए। एन डैश बराबर आएगा आपके पास, एन डैश कितना आएगा, ये आएगा e टू पावर 3x स्क्वायर y स्क्वायर e टू पावर 6x, 3x स्क्वायर y स्क्वायर e टू पावर 6y, साथ में था प्लस e टू पावर 6y एक्स स्क्वायर y, प्लस e टू पावर 6y एक्स स्क्वायर y, माइनस माइनस e टू पावर 6y 2x क्यूब, e टू पावर 6y 2x क्यूब, और प्लस था आपके पास e टू पावर 6y, लास्ट टर्म था आपके पास y स्क्वायर, y स्क्वायर। करिए इसका x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, क्या आएगा, ये होगा 3 टू जा 6x y स्क्वायर e टू पावर 6y। इसका भी करिए, एक्स स्क्वायर का 2y आएगा, तो 2xy e टू पावर 6y। इसका भी करिए, माइनस e टू पावर 6y, ये आएगा 6x स्क्वायर। ठीक है, इसका हो जाएगा 0। आप देखिए डेल एन ओवर डेल एक्स, जरा कंपेयर करिए, डेल एन ओवर डेल एक्स और डेल एम ओवर डेल वाई बराबर आया नहीं आया, देखिए 2 डेल एम बाई डेल वाई, देखिए 2xy e की पावर 6x, 2xy e की पावर 6y, यहाँ भी देखिए 6 e की पावर 6y स्क्वायर, 6 e की पावर 6y xy स्क्वायर, और माइनस 6x स्क्वायर e की पावर 6y, माइनस 6x स्क्वायर e की पावर 6y। दोनों वैल्यू क्या आई, बराबर आई। आप यहाँ से कह सकते हैं इक्वेशन इज एग्जैक्ट। जब एग्जैक्ट हो जाएगी, फॉर्मूला क्या था आपके पास, आपके पास फॉर्मूला था इंटीग्रेशन, y को क्या लेना है, कांस्टेंट, इसमें m में, m डैश में, और m डैश क्या था आपके पास, m डैश था e की पावर 6y xy स्क्वायर, e की पावर 6y xy स्क्वायर, प्लस प्लस m डैश, अच्छा, माइनस e की पावर 6y एक्स स्क्वायर, यहाँ पर था माइनस e की पावर 6y एक्स स्क्वायर और dx, यही था ना आपके पास, e की पावर
6y एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन। अब देखिए एम में केवल एन में केवल उन्हीं टर्म को लेना है जिसमें एक्स ना हो। एम देखिए, एम क्या था आपके पास, एन। एन देखिए, यहाँ भी एक्स कंटेन कर रहा है, ये एक्स कंटेन कर रहा है, यहाँ भी एक्स कंटेन है, यहाँ भी एक्स कंटेन है, केवल ये टर्म बचा जिसमें एक्स कंटेन नहीं हो रहा है। तो क्या आएगा, ई टू पावर 6y y²। ठीक है, ई टू पावर 6y y²। आप इसको ऐसा रखिए, ई टू पावर 6y इधर y²। तो केवल ये टर्म आएगा, ई टू पावर 6y और y²। तो ई टू पावर 6y और y² dy इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। सॉल्व करिए, ई टू पावर 6y और y² कॉन्स्टेंट है, x का डेरिवेटिव, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x² बाई माइनस ई टू पावर 6y कॉन्स्टेंट है, x² का x³ बाई 3 प्लस इसका इंटीग्रेशन, ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे आप, देखिए आइलेट से करोगे आप। फर्स्ट फंक्शन इसको लोगे, सेकंड इसको लोगे। फर्स्ट फंक्शन मतलब y² इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, तो ई टू पावर 6y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई टू पावर 6y बाई 6 कॉन्स्टेंट नीचे आ जाता है, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट कितना आएगा, y² का 2y, और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड का होगा ई टू पावर 6y बाई 6, और ये हो जाएगा dy। ओके, फिर से सॉल्यूशन क्या आएगा आपके पास, ये आएगा ई टू पावर 6y y² x² बाई 2 माइनस ई टू पावर 6y x³ बाई 3 प्लस y² ई टू पावर 6y बाई 6। इसको फिर से इसका इंटीग्रेशन, फिर से ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, तो माइनस तो इधर आएगा ही, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये सॉरी, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर से ई टू पावर 6y का इंटीग्रेशन ई टू पावर 6y बाई 6, 6 जा 36। ओके, माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट, 2y का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और इंटीग्रेशन सेकंड का क्या होगा ए टू पावर 6y अपॉन 6, 6 जा 36। ओके, ये हो जाएगा आपके पास। तो जरा अच्छे से रखिए, ये था आपके पास ए टू पावर 6y और 6y। देखिए सॉल्व करिए, इसमें सॉल्व करिए, क्या आएगा ई टू पावर 6y y² बाई 2 माइनस ई टू पावर 6y x³ बाई 3 प्लस y² ई टू पावर ई टू पावर 6y अपॉन 6। इसको सॉल्व करिए, 2 से काटिए 18 आएगा, ये आएगा माइनस ई टू पावर 6y y अपॉन 18, और यहाँ जब खुलेगा माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस 2, 2 से भी काटिए, ये भी कितना आएगा 18, यहाँ भी क्या आएगा 18, और ई की पावर 6y का इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर 6y अपॉन 6, और 6 इंटू 18, तो 8 6 जा 48 कैरी 4,
और 6 × 6 4 10 108 इक्वल टू सी। इक्वल टू क्या था? सी। तो ये इसका क्या आएगा? सोल्यूशन आएगा। ठीक है ना? यहाँ सब में इक्वल टू सी था। आप देखोगे यहाँ भी क्या था? इक्वल टू सी। और यहाँ भी क्या था? दिस होल इक्वल टू सी। ठीक है ना? दिस इक्वल टू सी। यही क्या होगा? आपका रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा। तो आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे एक नए लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।